नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार दोस्तों, रति एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और सुबह की ठंड, घने कोहरे, गिरते तापमान और आने वाले दिनों के मौसम को लेकर थोड़ा भी कंफ्यूज हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम किसी अफवाह या अनुमान की नहीं, बल्कि मौसम के वास्तविक पैटर्न और बदलते ट्रेंड की बात करेंगे, ताकि आपको साफ साफ समझ में आ सके कि मध्य प्रदेश में ठंड आगे क्या मोड़ लेने वाली है। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि जिन जिलों में तापमान अचानक नीचे जा सकता है, उनकी जानकारी आगे विस्तार से दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इस समय सक्रिय मौसमी सिस्टम की। फिलहाल मध्य प्रदेश के ऊपर कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सीधे तौर पर सक्रिय नहीं है, लेकिन उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत से लगातार ठंडी और शुष्क हवाएं प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं। यही वजह है कि प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह और रात के समय ठंड तेजी से बढ़ रही है। खासकर चंबल और ग्वालियर संभाग में इसका असर ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और श्योपुर जैसे जिलों में सुबह के समय कोहरा और ठंडी हवा लोगों को कंपाने पर मजबूर कर रही है। ग्वालियर शहर के महाराजपुरा, डबरा रोड और मुरार क्षेत्र में सुबह की ठंड आम दिनों से ज्यादा महसूस की जा रही है। अब अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, तो सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इन जिलों में दिन में धूप निकलने के बावजूद सुबह और रात के समय तापमान तेजी से गिर रहा है। छतरपुर और टीकमगढ़ के ग्रामीण इलाकों में खुले खेतों के आसपास ठंड ज्यादा असर दिखा रही है। पन्ना और दमोह में भी सुबह की हवा काफी सर्द महसूस हो रही है, जिससे लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के मध्य भाग यानी भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर की बात करें, तो यहां मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है। भोपाल के कोलार, बैरागढ़, कटारा हिल्स और मिसरोद क्षेत्र में सुबह हल्की धुंध और ठंड का असर देखा जा रहा है। विदिशा और रायसेन के खुले इलाकों में सुबह की ठंडी हवा ज्यादा परेशान कर रही है। दिन में धूप निकल रही है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, ठंड तेजी से बढ़ जाती है। यही कारण है कि सुबह शाम तापमान में फर्क साफ महसूस किया जा रहा है। अब नजर डालते हैं मालवा और निमाड़ क्षेत्र पर। इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा और खरगोन जैसे जिलों में मौसम साफ है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण सर्दी बढ़ रही है। इंदौर के विजयनगर, बायपास और पलासिया इलाके में देर रात और सुबह ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। उज्जैन में महाकाल क्षेत्र और शिप्रा नदी के आसपास नमी की वजह से ठंड का असर थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। देवास और शाजापुर के ग्रामीण इलाकों में सुबह का मौसम काफी ठंडा बना हुआ है। नर्मदापुरम
और महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, बैतूल, हरदा, जबलपुर, कटनी और नरसिंहपुर में ठंडी हवाओं का असर साफ दिख रहा है। नर्मदा और तवा नदी के आसपास के इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। जबलपुर शहर के गोरखपुर, आधारताल और मदन महल क्षेत्र में सुबह शाम की ठंड लोगों को साफ महसूस हो रही है। कटनी और नरसिंहपुर में भी रात का तापमान धीरे धीरे नीचे जा रहा है। फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि या वज्रपात जैसी किसी भी गतिविधि की कोई चेतावनी नहीं है। मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है, लेकिन ठंडी हवाएं लगातार असर दिखा रही हैं। आने वाले कुछ दिनों तक यही पैटर्न बना रहने की संभावना है, यानी दिन में हल्की राहत और सुबह रात में कड़ाके की ठंड। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे किन जिलों में तापमान और गिरेगा, कहां कोहरा ज्यादा घना होगा और किस इलाके में ठंड सबसे ज्यादा परेशान करेगी, तो वीडियो छोड़कर मत जाइए। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, रति एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में अपने जिले और शहर का नाम जरूर लिखिए, ताकि अगले पार्ट में आपके इलाके का नाम लेकर मौसम की जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सवाल की जो इस समय हर मध्य प्रदेशवासी के मन में है। क्या ठंड अभी और बढ़ेगी या यही हाल रहेगा? तो जवाब साफ है, ठंड अभी रुकने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड धीरे धीरे और असर दिखाने वाली है, खासकर रात और सुबह के समय। वजह है उत्तर दिशा से लगातार आ रही ठंडी और शुष्क हवाएं, जो बिना किसी रुकावट के पूरे प्रदेश में फैल रही हैं। अगर सबसे पहले चंबल और ग्वालियर संभाग की बात करें तो ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और श्योपुर में ठंड का असर सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। इन जिलों में सुबह के समय कोहरा, हल्की धुंध और सर्द हवा लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है। मुरैना के सबलगढ़ और जौरा क्षेत्र, भिंड के लहार और गोहद और ग्वालियर के डबरा व मुरार इलाके में सुबह की ठंड आम दिनों की तुलना में ज्यादा तेज महसूस हो रही है। आने वाले समय में यहां रात का तापमान और नीचे जा सकता है, जिससे सर्दी और ज्यादा चुभने लगेगी। अब नजर डालते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र पर। सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना में ठंड का दायरा लगातार बढ़ रहा है। छतरपुर के राजनगर और महाराजपुर, टीकमगढ़ के जतारा और ओरछा रोड तथा दमोह और पन्ना के ग्रामीण इलाकों में सुबह सुबह ठंड सीधे हड्डियों तक महसूस हो रही है। यहां खुले खेतों और कम आबादी वाले इलाकों में ठंड का असर शहरों की तुलना में ज्यादा दिखाई दे रहा है। दिन में धूप निकलने के बावजूद सुबह और रात के तापमान में बड़ा अंतर बना हुआ है। अब बात करते हैं भोपाल और आसपास के जिलों की। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ में मौसम पूरी तरह साफ है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण सुबह और रात में सर्दी बढ़ गई है। भोपाल के कोलार, कटारा हिल्स, बैरागढ़ और अवधपुरी जैसे इलाकों में सुबह की ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। विदिशा और रायसेन के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले इलाकों में कोहरा बनने की स्थिति भी देखी जा सकती है। जैसे जैसे रात बढ़ती है, तापमान तेजी से गिरता है, जिससे सर्दी का असर साफ नजर आता है। मालवा क्षेत्र की बात करें तो इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा और मंदसौर में ठंडी हवाएं धीरे धीरे अपना असर दिखा रही हैं। इंदौर के बाईपास स्कीम नंबर 140 और विजयनगर क्षेत्र में सुबह और देर रात ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। उज्जैन में शिप्रा नदी के आसपास नमी के कारण ठंड का असर थोड़ा ज्यादा बना हुआ है। देवास और शाजापुर के खुले इलाकों में सुबह की ठंडी हवा लोगों को सतर्क रहने का संकेत दे रही है। अब चलते हैं नर्मदापुरम और महाकौशल क्षेत्र की ओर। नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, बैतूल, हरदा, जबलपुर, कटनी और नरसिंहपुर में ठंड लगातार बढ़ रही है। नर्मदा और तवा नदी के किनारे बसे इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा और ठंडी हवा देखने को मिल सकती है। जबलपुर के गोरखपुर, आधारताल
और रांची क्षेत्र में सुबह की सर्दी ज्यादा महसूस हो रही है। कटनी और नरसिंहपुर में भी रात का तापमान धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जिससे ठंड का असर साफ दिख रहा है। फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि या बिजली गिरने जैसी कोई भी गतिविधि नजर नहीं आ रही है। मौसम पूरी तरह शुष्क है, लेकिन यही शुष्क मौसम ठंड को और ज्यादा असरदार बना रहा है। हवा की गति सामान्य बनी हुई है, लेकिन उत्तर से आने वाली हवाएं तापमान को गिराने में अहम भूमिका निभा रही हैं। अब सबसे जरूरी बात, आने वाले समय का संकेत। मौजूदा हालात को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि ठंड का यह दौर अभी जारी रहेगा। खासकर सुबह और रात के समय सर्दी और ज्यादा परेशान कर सकती है। जिन इलाकों में खुले खेत, नदियां या कम आबादी है, वहां ठंड का असर ज्यादा रहेगा। शहरों में भी सुबह शाम गर्म कपड़ों की जरूरत साफ तौर पर महसूस की जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले या शहर का नाम लेकर मौसम की जानकारी दी जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इलाके का नाम जरूर लिखिए। वीडियो अगर उपयोगी लग रहा है तो लाइक जरूर करें। रति एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर मध्य प्रदेश वासी सही मौसम जानकारी तक पहुंच सके।